अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर फ़ातिमा है और मैं वर्ड लर्निंग में आपको खुशामदीद कहती हूँ। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको अच्छे से चैप्टर सर्कुलेटरी सिस्टम समझ आ रहा होगा। ठीक है, आपने स्टार्ट से मेरे साथ पढ़ना है ताकि आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, यही चीज़ें देखना, अगर आपने आगे प्री मेडिकल परसू करना है तो एक एक कॉन्सेप्ट आपका यही काम आएगा। तो जब आपके ये कॉन्सेप्ट पहले क्लियर होंगे तो आपको ज़्यादा मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक हो गया, क्योंकि चीज़ें यही हैं, बस इनकी आगे थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशन आपको ना एफएससी में मिलेगी। जी स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं। अब हम पल्मोनरी और सिस्टमिक सर्कुलेशन को डिटेल में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आपको हार्ट को डिटेल में पढ़ा दिया, एक एक चीज़ को हमने डिटेल में पढ़ा। जी स्टूडेंट्स, अब हम पल्मोनरी सिस्टमिक सर्कुलेशन को स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, बस आपने ना ये एक डायग्राम मेरे साथ समझ लेनी है। जी स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरे साथ हार्ट वाला टॉपिक पढ़ा हुआ ना तो ये कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर होगा। ये देखिए, ये मैंने 2 लंग्स बना लिए हैं, बल्कि मैं अब ना सिर्फ ऐसे लंग्स लिख ही देती हूँ। ठीक नहीं, ये मेरे लंग्स हैं। ठीक हो गया, और मान लो ये मेरा हार्ट है। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपको पता है हार्ट के पास कौन सा ब्लड आता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ऐसे ही होता है ना, हार्ट के पास पूरी बॉडी के जो टिश्यूज़ होते हैं, सेल्स होते हैं, वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ऐसे ही होता है ना। ये देखिए, ये मान लो मेरे बॉडी का कोई टिश्यू है। टिश्यू क्या होता है? सेल्स आपस में मिलकर टिश्यू बना रहे होते हैं। तो ये काफ़ी सेल्स हैं जिन्होंने आपस में टिश्यू बना दिए। ठीक हो गया। जी स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि आपके बॉडी टिश्यूज़ जो होते हैं, जो सेल्स होते हैं, इन्होंने क्या करना है, वो जो ब्लड इनके पास आया है, इनके पास कौन सा ब्लड आ रहा था? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा था। ऐसे ही था ना, इनके पास ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, जिस ब्लड में ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा थी। ठीक हो गया, और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम थी, तो ज़्यादातर ऑक्सीजन थी इस ब्लड के अंदर। ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है, इसलिए हमने इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहा था। इन सेल्स ने क्या किया, इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर से ऑक्सीजन छीन ली, और छीन के उस ऑक्सीजन को इस्तेमाल करके ग्लूकोज को तोड़ा, एटीपी बनाई और कार्बन डाइऑक्साइड बनाई। अब कार्बन डाइऑक्साइड एक वेस्ट गैस है। फिर इन सेल्स ने क्या किया, उस कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ के जो इनके पास ब्लड आ रहा था ना, उसी में डाल दिया। अब जब उसी ब्लड में इन सेल्स ने कार्बन डाइऑक्साइड डाल दी ना, सारी कार्बन डाइऑक्साइड डाल दी। ठीक हो गया, तो अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया है। ये कौन सा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये बात हमने पीछे डिटेल में की हुई है। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये किसके पास आएगा? हार्ट के पास आएगा। सारा बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के पास आएगा। ऐसी बात हमने की थी ना। अगर मैं डायग्राम दोबारा आपके सामने रख दूँ, ये देखें, बॉडी का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड 2 वेना कैवा, सुपीरियर इन्फीरियर वेना कैवा के ज़रिए से हार्ट में आ रहा है। जी स्टूडेंट्स, ये बॉडी के 2 वेना कैवा, सुपीरियर इन्फीरियर वेना कैवा के ज़रिए से सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के राइट एट्रियम में आता है। ये बात आपको पता है, तो मैं यहाँ पे हार्ट का राइट एट्रियम नहीं बना रही। ठीक हो गया, मैं बस हार्ट लिखा है कि हार्ट में आ रहा है। वैसे तो हार्ट के आपको पता है राइट एट्रियम में आता है। सही हो गया। अच्छा, अब क्या होता है, हार्ट ने वो सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसकी तरफ भेज देना है? मुझे बताएं, लंग्स की तरफ भेज देना है। ये देखें, ये वही लिखा हुआ है ना। फिर हार्ट के राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, और राइट वेंट्रिकल ने ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये वाली जो आर्टरी होती है, ये चूँकि लंग्स की तरफ जा रही होती है, इसलिए इसको पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। ए से आर्टरी, ए से अवे, ये चूँकि अवे फ्रॉम द हार्ट जा रही है, इसलिए इसको पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। ये 2 पल्मोनरी आर्टरीज आगे, ये दोनों लंग्स में जाएंगी। ये एक लंग में चली जाएगी, और ये जो ये ना इसके एओर्टा के पीछे से होती हुई जा रही, इसलिए आपको नज़र नहीं आ रही। इसके आगे एओर्टा आ गया है। ठीक है, तो ये है वो। तो 2 पल्मोनरी आर्टरीज दोनों लंग्स में चली जाएंगी। जी स्टूडेंट्स, मैं वही यहाँ पे बात आपको बता रही हूँ कि अब हार्ट का जो सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है कहाँ पे चला जाएगा? लंग्स के पास चला जाएगा। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है दोनों लंग्स के पास चला गया। सही हो गया। ये कौन सा है? ब्लू वाला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, आपने याद रखना है। ठीक, क्योंकि जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है, तो ब्लू ही नज़र आ रहा होता है। सही हो गया। अब लंग्स ने क्या करना है? लंग्स का काम ये है, लंग्स ने उस ब्लड के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लेनी है और उसके अंदर ऑक्सीजन डाल देनी है, और उस ब्लड को साफ़ कर देना है, उस ब्लड को ऑक्सीजनेटेड कर देना है। दोनों लंग्स ने क्या किया? 2 लंग्स यहाँ पे थे। ठीक हो गया, ये लंग भी था और ये लंग भी था। तो दोनों लंग से क्या हुआ, ये 4 पल्मोनरी वेन्स निकलती हैं, याद है ना आपको। और ये चारों पल्मोनरी वेन्स जो होती हैं, ये कहाँ पे आ रही होती हैं? हार्ट के अंदर आ रही होती हैं। ऐसे ही होता है ना। ये देखें, 4 पल्मोनरी वेन्स, 1 2 3 4। तो ये 4 पल्मोनरी वेन्स हैं जिन्होंने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट की तरफ लेकर आना है, और हार्ट के लेफ्ट एट्रियम की तरफ लेकर आना है। ठीक हो गया। तो ये वही मैंने लिखा हुआ है कि हार्ट की तरफ आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, हार्ट के पास आ गया। ठीक, फिर क्या हुआ आपको पता है? ब्लड हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में आया, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया, इसने इसको इधर डाल दिया ब्लड को, और लेफ्ट वेंट्रिकल ने उस ब्लड को पंप कर दिया किसके अंदर? इस एओर्टा के अंदर। ये एओर्टा है। एओर्टा क्या है? बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी है। ठीक हो गया। क्यों आर्टरी है? क्योंकि ए से आर्टरी, ए से अवे,
आर्टरीज जो होती हैं अवे फ्रॉम द हार्ट से दूर जा रही होती हैं, ये भी हार्ट से दूर जा रही है, ठीक हो गया, इसलिए इसको आर्टरी कहते हैं। अब ये आर्टरी बन गई, हमारे पास एओर्टा बन गया। अब एओर्टा से आगे मज़ीद क्या डिवाइड, एओर्टा से आगे आर्टरीज़ बनेंगी, ठीक हो गया। ये देखें एओर्टा से आगे आर्टरीज़ बनेंगी और आर्टरी से आगे आर्टेरियोल्स बनेंगी, ये बात हमें पता है, और आर्टेरियोल से आगे कैपिलरीज बनेंगी, ठीक हो गया। तो हार्ट से हमारे पास क्या निकला, ये एओर्टा निकला, ठीक। एओर्टा की आगे ब्रांचिंग होगी, एओर्टा से मैंने आपको अभी बताया आर्टरीज़ बनेंगी, आर्टरी से आर्टेरियोल बनेंगे, आर्टेरियोल से मज़ीद कैपिलरीज वगैरह बनेंगी, ठीक हो गया। तो ये वही सारी, ये देखें जब ये टिश्यू में आएंगी तो वो कैपिलरीज बन चुकी होंगी, इस तरह करके टिश्यू में आके कैपिलरीज बन चुकी होंगी, सही। तो वो अब ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो ये सारा ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है अब वो सेल्स के पास आ गया है, सेल ने दोबारा उस ब्लड में से ऑक्सीजन ले लेनी है। तो इस तरीके से सारा काम चलता है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ रही होगी, ठीक हो गया। तो ये सारा अब आपको पता होना चाहिए। तो यही बात उन्होंने लिखी हुई है। इस वाली जो सर्कुलेशन को पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। ये वाली जो सर्कुलेशन है ना, ये पल्मोनरी सर्कुलेशन है। कौन सी? पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक हो गया। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है? कुछ भी नहीं है, ब्लड का, ये देखें आपको नज़र आ रहा है, ब्लड का हार्ट से लंग्स में जाना और फिर लंग्स से ब्लड का हार्ट में आना, ये पल्मोनरी सर्कुलेशन है। पल्मोनरी का लफ्ज़ क्या होता है? लंग्स। पल्मोनरी का जहाँ मतलब आ जाए ना, इसका मतलब लंग होता है। पल्मोनरी आर्टरी होगी, पल्मोनरी कुछ भी हो गया, पल्मोनरी का लफ्ज़ लंग्स के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो आपकी बुक में 2 तरह की सर्कुलेशन है, पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ठीक है। सिस्टेमिक क्या होता है? सिस्टेमिक का लफ्ज़ ना, मेरी राइटिंग थोड़ी बुरी है, एक्चुअली डॉक्टर्स की राइटिंग ऐसी ही होती है, ठीक है। अच्छा, सिस्टेमिक सर्कुलेशन जो होती है, सिस्टेमिक का मतलब बॉडी, सही है। तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन वो सर्कुलेशन है जिसमें ये आपके टिश्यू, बॉडी के टिश्यूज़ नहीं है ना, जिसमें आपका ब्लड बॉडी से, मान लो ये टिश्यू की जगह में चलो बॉडी लिख देती हूँ, या बॉडी टिश्यू, सही हो गया। तो जिसमें ब्लड आपके बॉडी टिश्यू से हार्ट की तरफ आ रहा है या हार्ट से ब्लड बॉडी टिश्यू की तरफ जा रहा है, इसको सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहते हैं, सही हो गया। तो कुछ भी नहीं है पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी मीन्स लंग्स की तरफ ब्लड जा रहा है या लंग्स से ब्लड आ रहा है, किसकी तरफ? हार्ट की तरफ, और जा भी हार्ट से रहा है, तो ये पल्मोनरी सर्कुलेशन है। सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या है? सिस्टेमिक मीन्स बॉडी टिश्यू से ब्लड, कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये तो आपको पता ही है। बॉडी टिश्यू से ब्लड हार्ट की तरफ आ रहा है या हार्ट से ब्लड बॉडी टिश्यू की तरफ जा रहा है, इस सर्कुलेशन को, ये वाली जो सर्कुलेशन है, इस सर्कुलेशन को सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहते हैं। अब आपकी बुक से पढ़ लेते हैं। अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई तो बुक में भी यही एक बात लिखी हुई है। वो देखिए, वो कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टेमिक सर्कुलेशन हमने पढ़नी है। अच्छा, वो कहते हैं कि सबसे पहले पल्मोनरी सर्कुलेशन की बात कर रहा है। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है? ब्लड का फ्लो करना फ्रॉम हार्ट से लंग्स की तरफ, ठीक है, हार्ट से लंग्स की तरफ ब्लड का जाना, एंड और फिर वापस, फिर क्या होना? लंग्स से ब्लड का दोबारा हार्ट की तरफ आना, फिर ब्लड का दोबारा लंग्स से हार्ट की तरफ आना, इसको क्या कहते हैं? इट इज़ कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन, सही हो गया। देखिए, ये भी इन्होंने आपके पल्मोनरी सर्कुलेशन बनाई हुई, थोड़ी मुझे लगा आपको मुश्किल लगेगी, इसलिए मैंने आपके लिए आसान डायग्राम बना दी। वही बात है, देखिए ये पल्मोनरी सर्कुलेशन है, ये देखिए सारी पल्मोनरी सर्कुलेशन है। ये देखें, ये हार्ट से ब्लड लंग्स की तरफ जा रहा है और फिर लंग्स से ब्लड, वही डायग्राम है एक्चुअली जो मैंने बनाई है, लंग्स से ब्लड हार्ट की तरफ वापस आ रहा है, सही हो गया। ये पूरा हार्ट है, तो ये आपकी पल्मोनरी सर्कुलेशन है। आगे सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या होती है? कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। ये देखें, सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या है? ब्लड का फ्लो करना फ्रॉम हार्ट टू बॉडी टिश्यूज़, हार्ट से, ये देखो, हार्ट से बॉडी टिश्यूज़ की तरफ और फिर बॉडी टिश्यू से हार्ट की तरफ, सही हो गया। फ्रॉम हार्ट टू बॉडी टिश्यूज़ और फिर बॉडी टिश्यू से हार्ट की तरफ ब्लड का फ्लो करना, इसको सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहते हैं। सिस्टेमिक का मतलब ही बॉडी होता है, बॉडी या बॉडी टिश्यूज़, ठीक है। इन दोनों सर्कुलेशन को मिला के डबल सर्कुलेशन कहते हैं, सिस्टेमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन। डबल पंप पड़ा था ना पीछे, तो डबल पंप में यही था कि एक बार ब्लड जो है, हार्ट जो है ब्लड को पंप कर रहा है लंग्स में, और बॉडी, और इधर से पूरी बॉडी में ब्लड पंप कर रहा है, तो इसी को डबल सर्कुलेशन कहते हैं, सही हो गया। अब हम हार्ट बीट को डिटेल में पढ़ लेते हैं। हार्ट बीट क्या होती है? दिल की धड़कन। अच्छा, कभी ना फॉर एग्जांपल कभी आपका कोई टेस्ट हो, उसका रिज़ल्ट आने वाला हो, या आप सीढ़ियाँ चढ़े हों, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा आपने एक ही दफ़ा में सीढ़ियाँ चढ़ ली, या आपका कभी बोर्ड का रिज़ल्ट आने वाला हो जो बहुत अहम रिज़ल्ट होता है, ठीक हो गया। तो इन हालात में ना आपके दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है। कभी आपने गौर किया हो, मतलब आपको महसूस हो रही होती, आम हालात में आपको दिल की धड़कन महसूस नहीं होती, हार्ट पंप कर रहा है, लेकिन क्या आपको दिल की धड़कन महसूस हो रही है आम हालात में, रेस्टिंग कंडीशन में, अब बैठे हुए हैं, पढ़ रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन जब ये हालात होते हैं, स्ट्रेस वाली कंडीशन होती है, जिस तरह का आपका रिज़ल्ट आना हो, ठीक है, या आप सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा चढ़े हैं,
तो इन हालात में आपके दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है और आप ना हाथ अपने दिल के ऊपर रखें तो आपको ऐसे धक 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 महसूस हो रही होती है, ऐसे होता है ना, तो वही दिल हार्ट बीट है। सही हो गया। तो एक हार्ट बीट जो होती है ये आपने देखना है, ये आपने समझना है। ये जो एक हार्ट बीट होती है ना जी स्टूडेंट, देखिए वन हार्ट बीट जो होती है आपने इसमें याद रखना है। देखो वैसे तो आप अपनी उस केस में जब आप हाथ रखते हो अपने दिल के ऊपर तो आपको धक 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 महसूस हो रही है, तो ये एक हार्ट बीट नहीं है, ये तो काफ़ी ज़्यादा हार्ट बीट्स हैं। एक धक एक हार्ट बीट है, ठीक है, धक 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 धक, तो एक धक एक हार्ट बीट है, दूसरी धक दूसरी हार्ट बीट है। इस तरीके से एक हार्ट बीट की मैं बात कर रही हूँ। तो एक हार्ट बीट में एक सिस्टली होती है और एक डायस्टली होती है। इसका क्या मतलब है अभी आपको डिटेल में समझ आ जाएगा। ठीक हो गया। देखें होता ये है, ये आपका हार्ट है, हम इधर से समझते हैं। हार्ट के दो वेंट्रिकल्स हैं, ये वाला और ये वाला, ठीक है। ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल है। अब देखिए दोनों, मैं ना वेंट्रिकल से कहानी शुरू करूँगी। दोनों वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड आया हुआ है, दोनों वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड मौजूद है। अब दोनों वेंट्रिकल्स ने कॉन्ट्रैक्ट करना है, इस वेंट्रिकल ने भी इस वेंट्रिकल ने भी। याद रखना है आपने, ये दोनों वेंट्रिकल्स इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। सही हो गया। ऐसा नहीं होता कि पहले ये वाला वेंट्रिकल कहे कि मैं ब्लड कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, ये वेंट्रिकल कहे चलो फिर मैं बाद में कॉन्ट्रैक्ट कर लूँगा। ऐसा नहीं होता, ये दोनों वेंट्रिकल्स इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। सही हो गया। इसी तरीके से जब दोनों एट्रिया ने भी काम करना है ना, वो भी इकट्ठे काम करना है। सही, दोनों वेंट्रिकल्स ने भी इकट्ठे काम करना है। अच्छा अब खुद ही सोचें, जब दोनों वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करने का क्या मतलब है कि ऐसे करके इनमें ब्लड आया हुआ है, अब इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करना है। जब ऐसे करके कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इन्होंने अपना अपना ब्लड पंप करना है। कहाँ पे पंप करना है ये आप खुद ही मुझे बताएं। राइट वेंट्रिकल कहाँ पे ब्लड को पंप करता है? राइट वेंट्रिकल ने पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ब्लड डालना है। पल्मोनरी आर्टरी है और पल्मोनरी आर्टरी ने आगे जाके दो आर्टरीज़ के अंदर मज़ीद डिवाइड हो जाना है और वो ब्लड दोनों लंग्स की तरफ ले जाना है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये वाला वेंट्रिकल जो है वो कहाँ पे ब्लड पंप कर रहा है? पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। ठीक हो गया। इसी तरीके से ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, जब दोनों इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। सही हो गया। ये बात आपने याद रखनी है। ये लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसने ब्लड पंप ऐसे करके, इसमें ब्लड आया हुआ तब इसने कॉन्ट्रैक्ट करना है, ठीक। तब ऐसे करके कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसने ब्लड को पंप करना है किसके अंदर? ये एओर्टा के अंदर। ये जो रेड वाला एओर्टा है इसके अंदर ब्लड पंप कर देना है। सही हो गया। तो इस स्टेज को सिस्टली स्टेज कहते हैं। सिस्टोल कह लें, सिस्टली कह लें, वैसे सही लफ्ज़ सिस्टली है लेकिन ज़्यादातर लोग सिस्टोल ही इसको प्रोनाउंस करते हैं। तो आपकी मर्ज़ी, आप जो मर्ज़ी इसको प्रोनाउंस कर लें। ठीक हो गया। तो इसको सिस्टोल या सिस्टली कहते हैं। ये जो दोनों वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसको सिस्टली कहते हैं। मैं पहले आपको ये चीज़ समझाऊंगी, फिर मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगी, फिर अच्छे से समझ आएगी। ठीक है। तो सिस्टली क्या होती है? सिस्टली तब होती है जब सिस्टली कॉन्ट्रैक्शन को कहते हैं। ये बात आपने याद रखनी है। सिस्टली क्या है? कॉन्ट्रैक्शन है। और डायस्टली क्या है? रिलैक्सेशन है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये आपने याद कर ली ना तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा। सिस्टली कॉन्ट्रैक्शन है, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। और डायस्टली क्या होती है? रिलैक्सेशन है। इसको मैंने कैसे याद किया था? मैंने इस तरह याद किया था कि डी और आर डॉक्टर है ना, डी आर डॉक्टर। तो डॉक्टर जो है ना, जो डॉक्टर आपने याद कर लेना है। तो डी आर यानी कि डायस्टली रिलैक्सेशन है। सही हो गया। तो जो बाकी बचेगा सिस्टली वो कॉन्ट्रैक्शन के साथ आ जाएगा। सही हो गया। तो डी, ये डायस्टली है ना डी, और ये रिलैक्सेशन है तो डी आर डॉक्टर। तो इस तरह, तो ये बात याद रखनी है। सिस्टली कॉन्ट्रैक्शन है, डायस्टली रिलैक्सेशन है। ठीक है। सिस्टली में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होती है, दोनों वेंट्रिकल्स ने कॉन्ट्रैक्ट करना है और कॉन्ट्रैक्ट करके इसने ब्लड अपना इसमें डाल देना है पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, और इसने ब्लड अपना एओर्टा के अंदर डाल देना है। लेकिन दोनों ने इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट करना है, ये बात इंपॉर्टेंट है। सही। अब सिस्टली हो गई, दोनों वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर गए, इन्होंने ब्लड इधर डाल दिया, इसने ब्लड अपने इधर डाल दिया। तो आपके ख्याल के मुताबिक वेंट्रिकल्स खाली हो जाएंगे क्योंकि ब्लड इन्होंने आगे डाल दिया है। ये देखिए मेरे वेंट्रिकल्स है, मान लो कॉन्ट्रैक्ट किए, कॉन्ट्रैक्ट करके इन्होंने ब्लड आगे डाल दिया, तो अब ये खाली हो गए, इनमें ब्लड नहीं है। तो अब ऐसे मेरा वेंट्रिकल रिलैक्स हो जाएगा। अब ये कहेगा मुझे ब्लड दो भाई, ठीक है। अब ये ब्लड मांगेगा तो मेरा वेंट्रिकल ऐसे करके रिलैक्स हो जाएगा। तो ये जो रिलैक्सेशन फेस है इसको डायस्टली फेस कहते हैं। डायस्टली मैंने क्या कहा था? रिलैक्सेशन, है ना। डायस्टली रिलैक्सेशन फेस है, तो डायस्टली फेस को रिलैक्सेशन फेस कहते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब डायस्टली फेस आ गया। डायस्टली फेस में क्या हुआ? मैंने आपको बताया दोनों वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट किए, ये वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट किया, ये वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट किया। इन दोनों ने जब अपना ब्लड आगे डाल दिया, इसने इसमें ब्लड डाल दिया और इसने इस एओर्टा में ब्लड डाल दिया। अब ये दोनों तो खाली हो गए हैं। खुद ही सोचें, जब वेंट्रिकल मेरा कॉन्ट्रैक्ट करके उसने ब्लड अपना आगे डाल दिया तो मेरा वेंट्रिकल खाली है। अब जब खाली है रिलैक्स हो जाएगा, ऐसे करके रिलैक्स, ऐसे करके रिलैक्स हो जाएगा। जब ऐसे करके रिलैक्स हो जाएगा, खुल जाएगा, तो अब इसके अंदर ब्लड आना शुरू हो जाएगा। अब इसकी फिलिंग होना शुरू हो जाएगी। ऐसे ही होगा ना। तो इसको अब इसकी रिलैक्सेशन हो गई है तो इसको डायस्टली फेस कहते हैं। और जब रिलैक्स होगा तो उसके अंदर ब्लड फिल होना शुरू हो जाएगा।
ठीक है, ताकि उसको भरना, क्योंकि वो खाली है तो उसके अंदर ब्लड भरना शुरू हो जाए। सही हो गया, समझ आ रही है आपको? इसको डायस्टली फेज कहते हैं। तो डायस्टली फेज जो होती है वो कह रहा है कि इट अकर्स इमीडिएटली आफ्टर सिस्टली। ये सिस्टली फेज के फ़ौरन बाद हो जाती है, जाहिर सी बात है। पहले सिस्टली होगी, सिस्टली में दोनों वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट किए और कॉन्ट्रैक्ट करके इन्होंने अपना ब्लड इनमें डाल दिया। अभी खाली हो गए हैं, खाली हो गए हैं, तो खाली जब ये हो जाएंगे तो ये रिलैक्स हो जाएंगे ऐसे करके। जब ये पहले ऐसे करके कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, अभी ऐसे करके रिलैक्स हो जाएगा। जब ऐसे करके रिलैक्स हो जाएगा, ऐसे करके, ठीक है, मान लो ये ऐसे वेंट्रिकल है, ये देखें, ये ऐसे करके रिलैक्स हो जाएगा। ठीक है, जब ये ऐसे करके रिलैक्स हो जाएगा तो अब इसके अंदर ब्लड भरना शुरू हो जाएगा। तो ये रिलैक्सेशन फेज़ इसी को डायस्टली फेज़ कहते हैं। ठीक हो गया। लेकिन डायस्टली फेज़ में क्या होता है, पहले दोनों एट्रिया रिलैक्स करेंगे। जब दोनों एट्रिया रिलैक्स करेंगे ना, तो उन दोनों रिलैक्सेशन फेज़ में हमेशा ब्लड भरता है, हमेशा ब्लड की फिलिंग होती है। ठीक है, डायस्टली फेज़ या रिलैक्सेशन फेज़ में क्या होता है, हमेशा ब्लड की फिलिंग होती है, उनमें ब्लड भरना शुरू हो जाता है। ठीक, तो पहले क्या होगा, पहले दोनों एट्रिया जो हैं वो दोनों रिलैक्स करेंगे। जब दोनों एट्रिया रिलैक्स करेंगे तो दोनों एट्रिया के अंदर ब्लड फिल होना शुरू हो जाएगा। सही हो गया। फिर दोनों एट्रिया के अंदर जब ब्लड भरता गया, दोनों एट्रिया ब्लड से भर गए हैं, फिर दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करके वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड डालेंगे। और जब ये दोनों वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों एट्रिया, और दोनों वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड डालेंगे, तो वेंट्रिकल्स अब वेंट्रिकल्स ब्लड लेने के लिए बेचैन बैठे हुए, कहें मैं ब्लड दे दो, तो इनको ब्लड लेने के लिए रिलैक्स होना पड़ेगा। ठीक, तो अब ये दोनों वेंट्रिकल्स ऐसे करके रिलैक्स हो जाएंगे, तो इसको कहते हैं अब वेंट्रिकल्स की डायस्टली चल रही है। सही हो गया। पहले क्या होगा, दोनों एट्रिया की डायस्टली होगी। ठीक, मतलब डायस्टली का क्या मतलब है, रिलैक्सेशन। दोनों एट्रिया की डायस्टली होगी, मतलब दोनों एट्रिया रिलैक्स होंगे, मतलब दोनों एट्रिया के अंदर ब्लड भरेगा। सही, फिर दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, और कॉन्ट्रैक्ट करके ये अपना ब्लड इधर डाल देगा, ये अपना ब्लड इधर डाल देगा। सही, तो दोनों वेंट्रिकल्स फिर उसके बाद क्या होगा, दोनों एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन हुई और इन्होंने क्या किया, दोनों ने ब्लड अपना वेंट्रिकल्स के अंदर डालना शुरू कर दिया। मतलब कि अब वेंट्रिकल्स की फिलिंग होना शुरू हो गई है। सही हो गया। अब वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड बढ़ना शुरू हो गया, इधर से इस वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आई जा रहा है, इधर से इस वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आई जा रहा है, इस तरीके से काम चल रहा है। तो ये जो एक पहले सिस्टली हुई, उसके बाद डायस्टली हुई, ये एक सिस्टली प्लस एक डायस्टली है, और इन दोनों ने मिलके एक सिस्टली और एक डायस्टली ने एक हार्ट बीट बनानी है। ठीक हो गया। तो एक हार्ट बीट याद रखना है आपने कि एक हार्ट बीट क्या होती है, 1 सिस्टली, ठीक, प्लस 1 डायस्टली। ठीक, तो एक हार्ट बीट में आपके सामने पहले सिस्टली हुई, पहले दोनों वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट किए, फिर डायस्टली हुई, दोनों वेंट्रिकल्स रिलैक्स भी हुए। ठीक, लेकिन दोनों वेंट्रिकल्स के रिलैक्स होने से पहले दोनों एट्रिया रिलैक्स हुए, देखें, और उन्होंने रिलैक्स होकर अपने अंदर ब्लड डाला, क्योंकि जब रिलैक्सेशन फेस होती है उसमें ब्लड की फिलिंग होती है, तो उनके अंदर ब्लड की फिलिंग हुई, उन्होंने अपने अंदर ब्लड डाल दिया। अब दोनों के अंदर ब्लड आ गया, तो अब इसने अपना ब्लड इसमें डाल देना है और इसने अपना ब्लड इसमें डाल देना है, तो दोनों वेंट्रिकल्स की फिलिंग होना शुरू हो जाएगी, दोनों वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और जब ब्लड की फिलिंग होती है उसको डायस्टली फेस कहते हैं, मतलब कि दोनों वेंट्रिकल्स की डायस्टली चल रही होगी। तो ये बात उसने लिखी हुई है कि डायस्टली जो होती है वो सिस्टली के फ़ौरन बाद होती है, पहले सिस्टली होती है, फिर डायस्टली होती है। सही हो गया। अच्छा, इसमें क्या होता है, डायस्टली में पहले दोनों एट्रिया रिलैक्स करेंगे और उन दोनों में ब्लड एंटर होना शुरू हो जाएगा, इस तरीके से कि दोनों एट्रिया जब रिलैक्स होते हैं तो दोनों एट्रिया के अंदर ब्लड फिलिंग होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, फिर ये दोनों एट्रिया कहेंगे अब हम कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, दोनों एट्रिया ऐसे करके कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इसने अपना ब्लड इधर डाल देना है, इसने अपना ब्लड इधर डाल देना है। तो वही कह रहा है, दोनों एट्रिया की फिर कॉन्ट्रैक्शन होगी और उन्होंने वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड डाल देना है, और वेंट्रिकल्स के अंदर जब ब्लड आ जाएगा तो वेंट्रिकल्स की फिलिंग होना शुरू हो जाएगी, तो दोनों एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन होगी और वेंट्रिकल्स फिल होना शुरू हो जाएंगे। ये बात उसने लिखी हुई है, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। पहले सिस्टली फिर डायस्टली, तो इन दोनों एक सिस्टली और एक डायस्टली जो हुई है इसी को हार्ट बीट कहते हैं। तो जो आपको अब हाथ रखने पे एक धक धक सुनाई देती है, धक धक, वो एक हार्ट बीट है, और वो जो एक हार्ट बीट है उसमें आपका हार्ट एक बार कॉन्ट्रैक्ट भी हो चुका है और एक बार रिलैक्स भी हो चुका है, एक बार सिस्टली भी हो चुकी है, एक बार डायस्टली भी हो चुकी है। ठीक हो गया। तो यही वो कह रहा है कि जो अल्टरनेटिंग का मतलब है एक के बाद एक, मतलब पहले सिस्टली होगी फिर डायस्टली होगी। तो ये जो सिस्टली क्या होती है, मैंने आपको बताया, सिस्टली कॉन्ट्रैक्शन होती है और डायस्टली क्या होती है, रिलैक्सेशन होती है, ऐसे ही है ना। तो वो कहते हैं ये जो अल्टरनेटिंग सिस्टली और डायस्टली होती है किसकी, हार्ट के चैम्बर्स की, इसी को हार्ट बीट कहते हैं। ठीक है, 1 हार्ट बीट क्या है, एक सिस्टली और फिर सिस्टली के फ़ौरन बाद डायस्टली, एक सिस्टली फिर फ़ौरन बाद डायस्टली, ये दूसरी हार्ट बीट हो जाएगी, फिर एक सिस्टली और
सिस्टली के फ़ौरन बाद डायस्टली, ये तीसरी हार्ट बीट हो जाएगी। फिर सिस्टली, सिस्टली के फ़ौरन बाद डायस्टली, ये चौथी हार्ट बीट हो जाएगी। तो एक हार्ट बीट के अंदर एक सिस्टली एक डायस्टली आती है। मैं ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ये डेफिनेशन है। ये देखें वो लिखा हुआ है कि जो अल्टरनेटिंग का मतलब है कि एक के बाद एक, पहले सिस्टली आएगी फिर डायस्टली आएगी। तो ये जो सिस्टली और डायस्टली होती है किसके, हार्ट के चैम्बर्स की, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, एक हार्ट बीट कहते हैं। ये बात उसने लिखी हुई है। और सिस्टली आपको पता है कॉन्ट्रैक्शन होती है और डायस्टली आपको पता है रिलैक्सेशन होती है। अब इंपॉर्टेंट बात है कि 1 मिनट में जो ह्यूमन हार्ट होता है वो 70 टाइम्स बीट करता है, ठीक है। तो हमारी हार्ट बीट कितनी होती है 1 मिनट में, 70 टाइम्स। ये इंपॉर्टेंट बात है, सही है। 1 मिनट में 70 बार आपका दिल धड़कता है, मतलब कि 1 मिनट में 70 बार। जी स्टूडेंट्स, मैंने जैसा कि आपको बताया कि एक हार्ट बीट में एक सिस्टली है एक डायस्टली है। तो मैंने आपको ये भी बुक में लिखा हुआ है कि 1 मिनट में कितनी बार हार्ट बीट होती है, 70 टाइम्स। 1 मिनट में 70 बार आपका दिल धड़कता है। यानी कि ये कह लो, अगर एक हार्ट बीट में एक सिस्टली एक डायस्टली है, 1 मिनट में मतलब 1 मिनट 60 सेकंड में 70 बार आपका दिल धड़कता है, ठीक है। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि 1 मिनट में 70 बार सिस्टली होती है। देखें कितना फास्ट आपका हार्ट, ठीक है। और 70 बार ही डायस्टली होती है। पहले सिस्टली होगी फिर डायस्टली होगी, फिर सिस्टली होगी फिर डायस्टली होगी, फिर सिस्टली फिर डायस्टली, फिर सिस्टली फिर डायस्टली, फिर सिस्टली फिर डायस्टली, फिर सिस्टली फिर डायस्टली। ये 70 बार आप कर लो इस तरीके से, और ये 1 मिनट में होगा। सही हो गया। तो इस तरह ये कितना फास्ट आपका हार्ट बीट कर रहा होता है। तो ये है, ठीक हो गया। अगला वो कहता है, इसी को हार्ट रेट कहते हैं। हार्ट रेट क्या है जी स्टूडेंट्स, इसी को हम हार्ट रेट भी कहते हैं। सही हो गया। हार्ट रेट क्या होता है, आपसे पूछे हार्ट रेट क्या है, 1 मिनट में आपका हार्ट 70 टाइम बीट करता है, इसी को हार्ट रेट कहते हैं। सही हो गया। ये आपने ये देख लेना है, बुक में यही लिखा हुआ है। ये देखिए हम बुक से पढ़ लेते हैं। वो कहते हैं कि एवरेज जो ह्यूमन हार्ट है ना, वो 70 बार बीट करता है 1 मिनट के अंदर, ठीक है। इसी को हार्ट रेट कहते हैं। तो एक हार्ट बीट के अंदर मैंने आपको बताया 2 चीज़ें आती हैं, 2 फेसेस आते हैं, एक सिस्टली फेस आता है, एक डायस्टली फेस आता है। ये एक हार्ट बीट की बात कर रहे हैं, एक दिल की धड़कन की बात कर रहे हैं, जबकि 1 मिनट में आपका 70 टाइम हार्ट बीट कर रहा है, 70 बार दिल धड़क रहा है, ठीक हो गया। तो ये बात आपने देख लेनी है। अब वो कहते हैं कि ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको ना एक्चुअली जब आप हाथ रखते हैं अपने दिल पे तो आपको धक 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 सुनाई दे रही होती है। तो एक्चुअली वो धक धक नहीं होती, वो लब डब होती है, ठीक हो गया। वो हमें धक 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 लग रही होती है, लेकिन वो असल में लब डब होती है। सही हो गया। तो ये बात आपने अच्छे से याद कर लेनी है। पिंक कलर से सही नज़र नहीं आता तो मैं इस कलर से लिखती हूँ, इस कलर से सही नज़र आता है। क्या आपको सुनाई देती है, लब डब, ठीक हो गया। तो लब कब सुनाई देगी और डब कब सुनाई देगी, क्वेश्चन ये पैदा होता है। सिस्टली में आपने याद रखना है डी से डब, डी से डायस्टली। तो डब आवाज़ जो है ना, ये आपको डायस्टली में सुनाई देनी है, ठीक। और जो लब आवाज़ है ये आपको सिस्टली में सुनाई देनी है, ठीक है। इस तरह याद कर लेना आपने। तो ये बात उसने लिखी हुई है कि सिस्टली में जो आपको कौन सी आवाज़ सुनाई देगी, लब साउंड जो है ना, दैट इज़ प्रोड्यूस्ड, वो सुनाई देगी। और वो आवाज़ क्यों सुनाई देती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। इसको मैं अभी आपको समझाती हूँ, ये आपने अच्छे से समझ लेना है। देखें मैंने आपको बताया सिस्टली में लब साउंड सुनाई देनी है। अब सिस्टली में होता क्या था, अब आपने ये दिमाग में लेके आना है। सिस्टली का मतलब था कॉन्ट्रैक्शन था ना। सिस्टली में कॉन्ट्रैक्शन होती है, किसकी कॉन्ट्रैक्शन होती है, दोनों वेंट्रिकल्स की। अब आप खुद ही सोचें, जब ये वेंट्रिकल, मैं एक वेंट्रिकल की चलिए बात कर लेती हूँ, दोनों की हम इकट्ठे बात नहीं करते, वैसे तो दोनों वेंट्रिकल्स इकट्ठे ही कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तभी फ़ौरन ये कर देगा, ठीक हो गया। ये दोनों भाइयाँ मिल के काम करेंगे, इकट्ठे इन्होंने काम करना है। अच्छा, अब मैं एक वेंट्रिकल की बात कर लेती हूँ। मान लो ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया। अब देखिए जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करके इसने कॉन्ट्रैक्ट करना है और कॉन्ट्रैक्ट करके इसने ब्लड आगे इसमें डाल देना है। अब खुद ही सोचिए, जब ये ब्लड आगे इसमें डालेगा, ये क्या है, पल्मोनरी आर्टरी है ना, ये पल्मोनरी आर्टरी है, PA लिख देते हैं, पल्मोनरी आर्टरी। इसने कॉन्ट्रैक्ट करके ये पूरा जो राइट वेंट्रिकल है, इसने ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के अंदर डाल देना है। अब ये ब्लड जो है इधर वापस ना जाना शुरू कर दे, किसके अंदर, एट्रिया के अंदर। ये वाला जो एट्रिया है, मेरा राइट एट्रिया है, इसके अंदर ब्लड वापस ना जाना शुरू कर दे, ठीक है। तो इसके वापस जाने को रोकने के लिए ये वाले जो दरवाजे होते हैं, यहाँ पे मैंने आपको बताया था 2 दरवाजे, यहाँ पे दरवाजे पड़े होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो दरवाज़ा होता है, याद है, वो ट्राइकस्पिड वाल्व था जिसके 3 फ्लैप्स होते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये मैंने आपके लिए यहाँ पे डायग्राम बना दी है, ठीक है। ये मैंने क्या बनाया, मुझे खुद ही बताएं। ये राइट एट्रियम है, ये मुझे बताएं ये क्या है, ये राइट वेंट्रिकल है। ये क्या है, ये लेफ़्ट एट्रियम है। ये क्या है, ये लेफ़्ट वेंट्रिकल है। ये बात आपको अभी तक याद हो जानी चाहिए। मैंने आपके लिए हार्ट बनाया है, सही हो गया। ये अब देखें स्टूडेंट, राइट वेंट्रिकल ने जब कॉन्ट्रैक्ट करना है, कॉन्ट्रैक्ट करके जब इसने ब्लड इसमें डालना है,
ये वाली जो मैंने बनाई है ना, ये पल्मोनरी आर्टरी बनाई हुई है, ठीक है। इसने कॉन्ट्रैक्ट करके पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ब्लड डालना है। जब इसके अंदर ब्लड डालेगा ना, सही है, तो ये ब्लड पीछे की तरफ ना चले चले, पीछे राइट एट्रियम के अंदर भी तो ब्लड वापस जा सकता है ना, तो पीछे की तरफ जाने को रोकने के लिए कि खून सारा का सारा यहाँ से आगे ही जाए, पीछे ना जाए। पीछे नहीं जाना चाहिए भाई, क्योंकि पीछे से तो ब्लड अभी यहाँ पे आया है, पीछे नहीं जाना चाहिए। तो पीछे खून के ब्लड फ्लो को रोकने के लिए कि पीछे की तरफ ना ब्लड जाए, अल्लाह ताला ने यहाँ पे एक वैल्व रखा हुआ है, याद है, वही दरवाज़ा रखा हुआ है। उस दरवाजे के 3 फ्लैप्स होते हैं जिसको ट्राइकस्पिड वैल्व कहते हैं। वो दरवाज़ा बंद हो जाएगा। अब जब दरवाज़ा बंद होता है ना, आपने अक्सर देखा हो और कि दरवाजे के ना बंद होने की आवाज़ आती है, खुलने की आवाज़ नहीं आती। जब दरवाज़ा बंद होता है ना, ठीक, तो आवाज़ आती है, ठीक है, ठीक। जब दरवाज़ा खुलता है ना, तब आवाज़ इतनी नहीं आती। तो अब क्या होगा, ये दरवाजे जल्दी से बंद हो जाएंगे। जब ये दरवाजे जल्दी से बंद होंगे ना, तो एक आवाज़ पैदा होगी, तो वही आवाज़ लब साउंड है, ठीक हो गया। तो वही आवाज़ जो होती है उन दरवाज़ों के बंद होने की, वही तो लब साउंड है, सही हो गया। और ये लब साउंड कब आ रही है, सिस्टली में आ रही है, क्योंकि ये वेंट्रिकल जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया है मतलब उसकी सिस्टली चल रही है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन ही तो सिस्टली है ना। मैंने यही बताया आपको, राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है उसकी कॉन्ट्रैक्शन को सिस्टली कहते हैं, सही हो गया। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट किया, इसने ब्लड को इसमें डालना चाहा, तो ये सारा का सारा ब्लड यहीं पे आ जाए, ये ब्लड पीछे की तरफ जाने की कोशिश करेगा, तो ब्लड पीछे की तरफ ना जाए तो दरवाजे फ़ौरन बंद हो जाएंगे, सही। तो ये जो दरवाज़ों के बंद होने की आवाज़ होती है, इसी आवाज़ को तो लब साउंड कहते हैं, सही हो गया। और ये आवाज़ आपको सिस्टली में आई है, तो इसलिए उसने लिखा हुआ है कि लब साउंड आपको कब सुनाई देती है, इट इज़ हर्ड। ये देखें, ये क्यों सुनाई देती है, ड्यू टू क्लोजर की वजह से, बंद होने की वजह से। किसके बंद होने की वजह से, वैल्व के। कौन से वैल्व, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड, सही है। जब यहाँ पे आपको पता है ट्राइकस्पिड वैल्व लगा हुआ है, तो जब यहाँ से ब्लड यहाँ जाने की कोशिश करेगा तो ये ट्राइकस्पिड वैल्व बंद हो जाएगा। इसी तरीके से लेफ्ट वेंट्रिकल की अगर मैं बात करूँ, लेफ्ट वेंट्रिकल ने अपना ब्लड किसके अंदर डालना है, लेफ्ट वेंट्रिकल के आगे एओर्टा होता है, सही हो गया। ये लेफ्ट वेंट्रिकल है और मान लो ये एओर्टा निकल रहा है, ऐसे करके ये एओर्टा निकल रहा है, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल ने जब अपना ब्लड इस एओर्टा के अंदर डालना है, तो ये ब्लड पीछे की तरफ जाने की कोशिश करेगा, पीछे कहाँ पे, एट्रियम के अंदर। तो ये ब्लड पीछे की तरफ ना चला जाए, तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने दरवाजे रखे हुए हैं जिसको बाइकस्पिड वैल्व कहते हैं, जिसके 2 फ्लैप होते हैं। ये दरवाज़ा फ़ौरन बंद हो जाता है, और जब दरवाज़ा बंद होता है तो दरवाजे के बंद होने की हमेशा आवाज़ पैदा होती है, तो यहाँ पर भी लब साउंड सुनाई देगी, ठीक है। दोनों के बंद होने से आपको लब साउंड सुनाई देती है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये आपने याद कर लेनी है, सही हो गया। तो लब साउंड कब सुनाई देती है, जब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वैल्व क्लोज होते हैं। और ये कब सुनाई देती है, सिस्टली में सुनाई देती है। ये बातें बस आपने याद रखनी है, ठीक हो गया। अब आगे हम डी से डायस्टली, डी से डब। मैंने ये कहा था आपको इस तरह याद कर लें। तो डब साउंड कब सुनाई देती है, डायस्टली में सुनाई देती है। क्यों सुनाई देती है, अब मैं इसकी आपको कहानी बता देती हूँ। जी स्टूडेंट्स देखें, अब ये मेरा कौन सा था, राइट वेंट्रिकल था, ऐसे ही था ना। इसको ब्लैक से ही लिखते हैं ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो जाए। ये राइट वेंट्रिकल था। अब ना डायस्टली फेस में क्या होता है, डायस्टली फेस की मैं बात कर रही हूँ। डायस्टली फेस एक रिलैक्सेशन फेस होता है, ये बात तो आपको पता है, DR डॉक्टर से मैंने आपको कहा था याद कर लेना है। ये रिलैक्सेशन फेस है। अब इस फेस में क्या होगा, रिलैक्सेशन होगी, किसकी, इन दोनों वेंट्रिकल्स की रिलैक्सेशन होगी। देखें खुद ही सोचें, अब ये वेंट्रिकल जो है ना, जब इसने ब्लड अपना इस पल्मोनरी आर्टरी के अंदर डाल दिया, सारा ब्लड डाल दिया, सही। अब वेंट्रिकल ने कहा चलो मैंने तो अपना सारा ब्लड इसके अंदर डाल दिए। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट पहले कर रहा था ना, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, कॉन्ट्रैक्ट की जा रहा था और अपना ब्लड इस पल्मोनरी आर्टरी के अंदर डाल रहा था। जब इसने सारा ब्लड इस पल्मोनरी आर्टरी के अंदर डाल दिया, सही हो गया। तो अब ये कहता है अब तो मैंने सारा ब्लड अपना डाल दिया, ये खाली हो जाएगा। तो ये कहेगा चलो मैं रिलैक्स कर लेता हूँ, क्योंकि अब मेरे अंदर तो कोई ब्लड रहा नहीं, मैंने तो सारा ब्लड इसके अंदर डाल दिया है, तो अब मैं रिलैक्स कर लेता हूँ। और जब मैं रिलैक्स करूँगा तो ड्यूरिंग रिलैक्सेशन मेरी ब्लड फिलिंग हो जाएगी, मैं जो खाली हो चुका हूँ मेरे अंदर ब्लड भर जाएगा। तो ये इसका मकसद होता है रिलैक्सेशन का। अब जैसे ही रिलैक्स करने की कोशिश करेगा ना, तो ये जो ब्लड इसने आगे डाला था ना, इसने सारा ब्लड जो आगे डाला था, वो ब्लड वापस आने की कोशिश करता है। जाहिर सी बात है, खुद ही सोचें, अगर ये रास्ता खुला होगा तो ये ब्लड वापस आने की क्यों नहीं कोशिश करेगा। क्योंकि एक तो ग्रेविटी भी है, पता है ना आपको, फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है जो चीज़ों को नीचे की तरफ खींचती है। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, कोई बॉल आप ऊपर की तरफ फेंकें तो वो बॉल नीचे की तरफ क्यों आ जाती है, क्योंकि ग्रेविटी होती है, तभी तो वो नीचे की तरफ आ जाती है, ऐसे ही होता है ना। तो वो कहता है कि वैसे भी ग्रेविटी भी है, तो वो ये ब्लड नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा। अब ये ब्लड नीचे की तरफ आएगा ना, तो नीचे की तरफ दोबारा राइट वेंट्रिकल में ना आ जाए, क्योंकि दोबारा राइट वेंट्रिकल में आ गया तो राइट वेंट्रिकल ने जो ब्लड सारा इसके अंदर डाला था उसका तो कोई फ़ायदा ना रह जाएगा, ठीक हो गया। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर दरवाजे लगाए हुए हैं,
ठीक, ये तो दरवाजे होते हैं, ये आपको पता है। इन दरवाज़ों को क्या नाम दिया था हमने? इनको हमने सेमी ल्यूनर वेल्व कहा था जब हमने हार्ट का स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ा था। ये देखें, ये हार्ट का स्ट्रक्चर जब हमने डिटेल में पढ़ा था तो मैंने कहा था ये पल्मोनरी आर्टरी है, इसकी बेस पे देखें ये वाइट कलर वाले एक वेल्व लगा हुआ है। इस वेल्व को सेमी ल्यूनर वेल्व कहते हैं क्योंकि इसकी ऐसी शक्ल होती है जैसे आधा चांद होता है। तो ये सेमी ल्यूनर वेल्व दरवाज़ा है, वेल्व दरवाज़ा होता है। ये फ़ौरन बंद हो जाएगा। जब ये बंद हो जाएगा ना फ़ौरन, तो अब ब्लड ऊपर से नीचे नहीं आ सकता, अब ब्लड ऊपर से नीचे वेंट्रिकल में नहीं आएगा। सही हो गया। अब जब ये दरवाज़ा, ये वाला जो दरवाज़ा है, जब बंद हो जाएगा तो ब्लड ऊपर से नीचे की तरफ नहीं आएगा। और दरवाजे के बंद होने की हमेशा आवाज़ आती है। मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको रूल पिछले में बताया था कि जैसे दरवाज़ा बंद होते आवाज़ आती है। तो जब ये दरवाज़ा बंद होगा ना, तो इस दरवाजे के बंद होने से जो आवाज़ आएगी उसको डब साउंड कहते हैं। समझ आ गई आपको? तो डब साउंड आपको क्यों सुनाई देती है? सेमी ल्यूनर वेल्व के बंद होने से। इसी तरीके से लेफ़्ट वेंट्रिकल में काम होगा। लेफ़्ट वेंट्रिकल ने जब अपना ब्लड इस एओर्टा के अंदर डालना है, लेफ़्ट वेंट्रिकल से एओर्टा निकल रहा होता है ऐसे की तरफ, ठीक। लेफ़्ट वेंट्रिकल ने जब अपना ब्लड इस एओर्टा के अंदर डालना है तो एओर्टा के अंदर सारा ब्लड डाल दिया, सारा ब्लड एओर्टा के अंदर चला गया। अब लेफ़्ट वेंट्रिकल कहते हैं मैं रिलैक्स हो जाता हूँ। तो जब ये रिलैक्स होने की कोशिश करता है तो वापस ब्लड ऊपर से नीचे आने की कोशिश करता है। ब्लड कहता है मैं वापस जा रहा हूँ। वैसे भी ग्रेविटी नीचे की तरफ खींच रही है ना, तो ब्लड नीचे की तरफ आने की कोशिश करता है। तो नीचे की तरफ ब्लड ना आए तो इस यहाँ पे भी सेमी ल्यूनर वेल्व भी पड़े होते हैं। याद है ना आपको? सेमी ल्यूनर वेल्व दो जगह पे थे, यहाँ पे भी होते हैं। एक एओर्टा में थे और एक पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। तो ये जो सेमी ल्यूनर वेल्व है ये बंद हो जाएंगे। और जब दरवाज़ा बंद होता है, सेमी ल्यूनर वेल्व है, दरवाज़ा है, और जब ये दरवाज़ा बंद हो जाएगा तो दरवाजे के बंद होने पे आवाज़ आती है। उस आवाज़ को तो डब साउंड कहते हैं। सही हो गया। तो डब साउंड क्यों पैदा होती है? जब आप ना एक हार्ट बीट में, जब आप इसके ऊपर स्टेथोस्कोप रखें ना आप हार्ट के ऊपर, तो आपको लब डब साउंड सुनाई देती है। लब डब लब डब लब डब लब डब। तो अब आपने जब भी स्टेथोस्कोप किसी की हार्ट के ऊपर रखी और आपको लब डब साउंड सुनाई दे तो आपने समझ लेना है कि लब साउंड मुझे इस वजह से सुनाई दी थी क्योंकि ये जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल्व थे ये बंद हुए थे। सही हो गया। और डब साउंड मुझे इसलिए सुनाई दे रही है क्योंकि जो सेमी ल्यूनर वेल्व हैं, ये वाले सेमी ल्यूनर वेल्व ये बंद हो रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है। सही हो गया। और डी से डब, डी से डायस्टली, और ये काम डायस्टली में हुआ है। डायस्टली क्या होती है आप मुझे बताएं? डायस्टली रिलैक्सेशन होती है ना, डायस्टली रिलैक्सेशन होती है। तो इसमें भी मैंने ये बात की कि वेंट्रिकल्स जब रिलैक्स हो रहे थे तब ये काम हुआ है। जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो रहे थे तब ब्लड ने पीछे आने की कोशिश की थी। तो वेंट्रिकल्स की डायस्टली जब चल रही थी तभी ये काम होने की कोशिश हुई और ये दरवाजे बंद हुए, ठीक। तो डब साउंड आपको कब सुनाई देती है? डायस्टली में। ये बात आपने याद कर लेनी। नहीं भी समझ आई बेशक आप रट लें, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डी से डब, डी से डायस्टली। तो डायस्टली में आपको डब साउंड सुनाई देगी और ये क्यों सुनाई देती है? ड्यू टू क्लोजर, किसकी बंद होने की वजह से? सेमी ल्यूनर वेल्व के बंद होने से। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सिस्टली में लब साउंड, डायस्टली में डब साउंड। ये बात फिर क्यों सुनाई दे रही है? जब दरवाजे बंद हो रहे हैं, लब साउंड में कौन से दरवाजे बंद हो रहे हैं और डब में कौन से दरवाजे बंद हो रहे हैं? यहाँ पे ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल्व बंद हो रहे हैं और डब में सेमी ल्यूनर वेल्व बंद हो रहे हैं। इस तरीके से आपने याद कर लेना है, ठीक है। अब आगे हम ब्लड वेसल्स को, मुश्किल टॉपिक ख़त्म हो चुके हैं, बस अब आसान टॉपिक को, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक रह गए हैं। अब आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छे से समझ आई होगी। काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।